बोलो सदगुरु देव की, बोलो सब संतन की, बोलो सब संगत। सज्जनों, कल हमने देखा कि धर्म बड़ा या कर्म, जो श्रोता का प्रश्न आया था उसका उत्तर दिया। मुझे आशा है कि अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से जो श्रोतागण सुनते हैं और सुनने के बाद जो उनके मन में प्रश्न उठता है, वो लगातार हमसे अपना अपना जो उनके अंदर शंका होती है वो समाधान करने का भी प्रयास करता हूं। मध्य प्रदेश से एक सज्जन है, उन्होंने पूछा है शरीर कितने प्रकार के होते हैं, और आज का हमारा विषय है मरने वालों का पता। कि जब यह शरीर जीवात्मा जब छोड़ देती है तो इस शरीर को देख के हमें एक आइडिया हम कैसे लगाएं कि यह शरीर किस योनि में गया है, यानी कि किस खानी में गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने कल देखा कि धर्म बड़ा या कर्म, कर्म की प्रधानता इस पूरे तीनों लोक में, 3 लोक 14 भुवन, 7 पाताल और 7 आकाश जो है, 14 लोक लोकांतर जो 3 लोक में है, ये तीनों लोकों में कर्म ही प्रधान है। लेकिन उस कर्म को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए धर्म की आवश्यकता है। पर हमें यह समझना है कि ये धर्म और अधर्म कराता कौन है। यानी कि कोई तो होगा जिसके निर्देश पे ये कर्म होते हैं, या जिसके निर्देश पे ही धर्म होते हैं। कोई तो है ना कराने वाला, तो वो कराने वाला कौन, इस पर हम कोई विचार नहीं करते। जितने भी हम ज्यादातर कोई ग्रंथ पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो यदि हम किसी विशेष देवी देवता की आरती स्तुति करेंगे या उसमें उनकी कथा सुनेंगे, तो उसमें ज्यादातर उनका ही वर्णन होगा कि वो कैसे आए, उन्होंने कैसे कैसे क्या पुरुषार्थ किए, क्या क्या चमत्कार हुए, उनका ही महिमा मंडल हम करते हैं। लेकिन कभी ये हमें कोई सीधा सीधा रास्ता बताता नहीं कि ये शरीर तो मेरा है, लेकिन मैं कौन हूं। जिस प्रकार से मेरे हाथ हैं, ये मेरा सर है, मेरा शरीर है, मेरा कपड़ा है, मेरा तो है, लेकिन मैं कौन हूं, इसी मैं को सदगुरु बताते हैं। और इसी मैं को बताने के लिए ही साहेब इस धराधाम पर आए और उन्होंने आत्मा का बोध कराया, जीवों को बताया कि जो आप ब्रह्म जाल में फंसे हो, इसका मेन चक्कर क्या है। ये धर्म और कर्म रूपी जो बंधन है, ये कैसे बनते हैं, इसको बना कौन रहा है, इस पर उन्होंने बहुत तगड़ा प्रहार किया है। और कुछ लोग इसी वजह से जो है, जहां पर साहेब कबीर का नाम आएगा, वहां से कुछ लोग तो ऐसे भागेंगे जैसे मानो कोई भूत आ गया हो, क्योंकि इनको डर होता है जब सच आता है तो झूठ छटपटाने लगता है कि अब ये मेरी पोल पट्टी खोल देगा। इसलिए हमें ये तो ध्यान करना है कि करा कौन रहा है, करता कौन है।
अगर ये कर्म हो रहा है तो इसके पीछे कोई कर्ता भी तो है ना। वो कर्ता कौन है? तो सीधा सीधा आएगा कि इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा बैठी है, जिसके प्रकाश से, जिसके तेज से ये 10 इंद्रियां और एक मन, ये 11 उसके तेज से जो काम कर रहे हैं, और ये सारा काम कराने वाला, ये से जितना भी सुकर्म और कुकर्म कराने वाला है, ये मन ही तो है ना साहब, क्यों मास्टर साहब? ये मन ही तो है। और इच्छा रूपी माया मन में बैठ करके संकल्प कराती है, तो ये आपके सामने कुकर्म और सुकर्म, धर्म अधर्म का ये बंधन बनता है। जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है, जिस प्रकार से मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है, और एक दिन आप देखिए कि उसी जाले में फंसकर स्वतः ही वो मर जाती है, उसे मारने कोई नहीं आता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य मन को समझ नहीं पाता, इच्छा रूपी माया को समझ नहीं पाता, वो पाप और पुण्य के कर्म बंधन में बंध कर बार बार उसी में फंस कर मर जाता है, और स्वतः फिर इसी खानी में आ जाता है, और ये खानी और वाणी का काम चलता रहता है। तो जो सज्जन ने ये प्रश्न किया था कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं, तो शरीर जो ये मानव शरीर है, इसको 2 प्रकार में कहा गया है। एक हमारा है स्थूल शरीर जो आपको दिख रहा है, और एक हमारा है सूक्ष्म शरीर जो आपको नहीं दिख रहा है। ये 2 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर जो दिख रहा है और सूक्ष्म शरीर जो नहीं दिख रहा है। अक्सर इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जब हम सो जाते हैं और सोते वक्त हम पहले हमने किसी मूवी देखी, कोई फिल्म हमने देखी, और फिल्म में कोई कलाकार है, हीरोइन है, एक्टर है खूबसूरत, और उसको इतना गंभीरता से उस पर विचार कर लिया, उसको अपने भावना में बसा लिया, मन में बसा लिया, और उसको बसा के ही हम क्या किए, सो गए। तो सोने के बाद हम क्या देखते हैं कि हम बंबई जूही चौपाटी गए, और वहां पर जो शाहरुख खान डांस कर रहा था, उसके बदले वो हीरोइन हमारे साथ डांस कर रही, हमारे साथ रोमांस कर रही है। और वैसा ही हम फील करते हैं कि जैसा ही स्थूल शरीर भौतिक में हम सुख भोगते हैं, ऐसा ही हम स्वप्न अवस्था में भी भोगते हैं। जिसका प्रमाण ये होता है, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं स्वप्न दोष हो गया, यानी कि हमारा तेज निकल गया, हम वहां लिपट रहे हैं, लिप्त हो गए, वहां उस हीरोइन से हम लिप्त हो गए, और लिप्त होने में हम वहां काम वासना जागृत हो गई। और ऐसे ही है जैसे कि हम भौतिक में स्थूल में करते हैं, वैसे हम सूक्ष्म में भी करके आ जाते हैं। और जैसे हमारी नींद खुलती है और देखते हैं कि हमारी गंगा जमुना बह गई, बाढ़ आ गई, तो हमें पछतावा होता है। तो वो कौन करता है? वो हमारा सूक्ष्म शरीर करता है, जिसे हम कहते हैं अंतःकरण। क्या कहते हैं मास्टर साहब? अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण, अंता मीन्स अंदर और करण मीन्स साधन। वो अंतःकरण में जो मन रूपी साधन है, मन के साथ 4 सूक्ष्म इंद्रियां हैं। 10 तो आपको बता दी, 4 सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो कि सूक्ष्म रूप में है। और उस सूक्ष्म रूप पर ही आध्यात्मिक
ज्ञान चर्चा होती है। जितने भी आध्यात्मिक संत हैं मात्र उसी पर विचार करते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर पर ही विचार करते हैं। वो आत्मा और परमात्मा पर ही बोलते हैं, उसका ही अध्ययन करते हैं, उसका ही चिंतन और मनन करते हैं। ये सृष्टि जो सामने है ये मात्र क्या है, ये एक मानिए मंच है। क्या है, ये रंग मंच है। जो सृष्टि दिख रही है पूरी क्या है, रंगमंच पर है। और इस पे जो हम सब हैं क्या हैं, कलाकार हैं। और सब अपने अपने पाठ का निर्वाहन अपनी अपनी खूबसूरती से कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी रामलीला होती है तो रामलीला में कोई राम बनता है तो कोई सीता बनता है, तो कोई लक्ष्मण बनता है तो कोई रावण बनता है। और जब बनता है तो लंकेश रहता है, पूरी भूमिका वैसे ही निभाता है। लेकिन जैसे ही रामलीला खत्म हो जाती है वो 200 रुपए के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है कि साहब अब हमारी मेहनत दे दो, क्योंकि हमने अपना पाठ अदा किया। बस ऐसे ही हम सब हैं कि इस रंग मंच पर अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और ये रामलीला खत्म होने के बाद हम सब भी अपने पाप और पुण्य का फल के लिए लाइन में खड़े होंगे। तो श्रोता इसने सवाल किया, मुझे लगता है कि उसकी समस्या का समाधान हो गया। अगर नहीं होगा तो उस पर दोबारा प्रश्न करेगा, दोबारा मैं बताऊंगा कि शरीर दो प्रकार के होते हैं, कि स्थूल शरीर एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो होता है हमारा, ये जो स्थूल शरीर है इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। ये शरीर सोने के बाद सूक्ष्म शरीर सोता नहीं है। यदि वो तभी सोएगा यदि पहले से कोई इच्छा नहीं हुई होगी, पहले से कोई कल्पना नहीं हुई होगी। यदि अगर हम जाग रहे हैं, चेतन अवस्था में है, जागृत अवस्था में, और हमने कोई चीज मन में नहीं बसाया, अगर हमने कोई चीज मन में नहीं बसाया, किसी की कल्पना नहीं किया तो सो गया, तो मन भी कुछ देर के लिए स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन यहां बात आती है सोने की। सबसे बड़ी पिंटू साहब यहां समस्या आई कि मनुष्य सोता क्यों है ना। उसका कोई कारण होगा कि जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, है ना, चैतन्य हैं, वो सब सोते हैं। यहां तक कि हमारे संतों ने यहां तक कहा है कि रात में किसी वृक्ष से फल नहीं तोड़ना चाहिए। कहा है ना, फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। पूछने पे बताते हैं क्या, कि वो अभी सो रहा है। ऐसे हम सब लोग देखते हैं कि पशु भी सोता है और मनुष्य भी, परंतु सोता क्यों? यह भी एक प्रश्न आया था मध्य प्रदेश से ही कि मनुष्य सोता क्यों, उसको नींद क्यों आती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक धर्म क्या है आप सभी को बताया ना, और प्राकृतिक कर्म भी है। अब चाहे उसको प्राकृतिक कर्म मानो, चाहे प्राकृतिक धर्म मानो। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके पास प्राकृतिक धर्म है, यानी कि सुनने की क्षमता इसकी पहले से है, सूंघने की क्षमता पहले से है, देखने की क्षमता पहले से ही है, स्वाद लेने की क्षमता पहले से है, यानी कि ये प्रकृति है, बनावट नहीं। वैसे ही सोना भी, जिस प्रकार से भूख लगती है, भूख कैसे कोई लगाता है क्या, प्राकृतिक है ना, वो सभी को भूख लगती है। और हमारे संतों ने कहा कि प्रकृति क्या है, विकृति क्या है और संस्कृति क्या है, इस पे बताया है। पिंटू साहब गौर करिएगा, बहुत खूबसूरत लाइन है कि जब भूख लगे तब खाना, ये संस्कृति है।
बिना भूख कर खाना, बिना भूख लगे खाना वो विकृति है, और पहले दूसरों को खिलाना फिर स्वयं खाना ये संस्कृति है। हमारी भारत की संस्कृति क्या है? पहले दूसरों को खिलाना और फिर खाना। यही सनातन धर्म भारत की क्या है? संस्कृति है कि जब भूख लगे तब खाना, यानी जिस वक्त भूख लग जाए। अब भूख जिस वक्त लगे उस वक्त खाना है। अब वहां पर समय नक्षत्र नहीं बताया गया, क्या नक्षत्र और समय ग्रह नहीं बताया गया है। जब भूख लगे, यानी प्राकृतिक भूख लगती है, जब भूख लगे तब खाना, यह संस्कृति है। ये क्या है? क्या है? प्रकृति है। और बिना भूख के खाना विकृति है। यानी कि हमें भूख नहीं है और किसी ने कहा साहब एक काम करो, पिंटू साहब आपकी दावत है। अब पिंटू साहब तो ड्यूटी करते हैं डेली, उनका तो एक दिनचर्या बंधा हुआ है कि सुबह 6 बजे ड्यूटी जाना है, और 6 बजे ड्यूटी जाना है तो हमको 12 बजे हमारा लंच होता है, 12 बजे हमको खाना है। और अचानक 12 बजे के बाद वो ड्यूटी करके 2 बजे आए और फिर उनका टाइम बना है कि रात को फिर 8 बजे खाना है, क्योंकि ड्यूटी जाना है तो समय बना हुआ है। उसी समय के अनुसार भूख भी लग जाती है कि प्रकृति भी उसी हिसाब चलती है जिस हिसाब से आप चलते हैं। तो किसी ने 2 बजे आए, पिंटू साहब को अचानक बोल दिया कि साहब आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ, हमारे लड़के का जन्मदिन है, बर्थडे है, बढ़िया बढ़िया पकवान बना है, आइए खाइए। पिंटू साहब पहुंच गए 4 बजे। अब ना तो वो सुबह में है, ना वो शाम में है, और ना तो दोपहर में है। तो वहां प्राकृतिक भूख तो नहीं लगी ना, भूख नहीं लगी। लेकिन क्या हुआ? जिभ्या, लालच। कितना गजब रसगुल्ला बना है, वाह वाह, कितना पनीर बढ़िया बना है, 5 तरीके का पकवान है, और जबरदस्ती उसको खा लिया। अब विकृति हो गई संस्कृति के, जो हमारी ये क्या थी? प्रकृति थी, प्रकृति के उलट हो गया तो विनाश तो होना ही होना है, विकृति हो गई। और जब दूसरे को खिलाया और तब खाया, यह संस्कृति हो गई। क्योंकि वो जब खुशी मिलती है दूसरे को खिलाने में साहब, और स्वयं खाने में नहीं मिलती। कभी ध्यान देना, जब हम किसी के घर अतिथि बनकर जाते हैं और कोई हमको भोजन देता है तो बड़े प्रेम, बड़े भाव से, मानो उसके लिए तो ऐसा लगता है कि कोई देव आ गया है हमारे यहाँ, आओ भाग्य आप हमारे घर पधारे। तो वो खिलाता है, लेकिन क्या हमें उतना आनंद आता है? नहीं आता। खाते तो हैं, स्वाद लेते हैं, मजा, लेकिन हमको कुछ मतलब मजा नहीं आता। लेकिन जब वो अतिथि दोबारा, वो स्वयं अतिथि बन के हमारे यहाँ आता है और जब हम उसको खिलाते हैं, उसको तो आनंद आए ना आए, लेकिन हमको इतना आनंद आता है, खिलाने में इतना आनंद आता है कि मतलब अगर पूछे कि आपको कितना आनंद आया है तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आप व्यक्त ही नहीं कर सकते। बस आत्मा परमात्मा का यही है कि लोग, जब साहिब कबीर से लोगों ने पूछा कि वो जहां जिस धराधाम से आप आए साहब, वो चौथा लोक, 3 लोक से परे जो है अगम लोक, वहां का कैसी भव्यता है। तो साहिब कबीर कहते हैं मैं कैसे बताऊं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मैं कैसे उसका वर्णन करूं कि उस सुख, जो सुख की अनुभूति जिनको साहब ने अभी बताया कि जो होती है उसकी कोई कैसे व्यक्त कर सकता है। वो हमें देने में होता है ना कि लेने में होता है। सीधी सी बात एक बताऊं तो, जैसे व्यवहारिक बात मैं एक बताऊं आपको कि जैसे मानिए किसी का आपने देखा कि 500 रुपए का नोट गिर गया, ठीक, अब आप देख रहे हैं कि 500 का नोट उसका गिरा, ठीक, और 500 का नोट उसका गिर गया और आपने देखा कि उसका 500 का नोट गिरा, वो चला गया, कोई मुसाफिर था जा रहा है। लेकिन जैसे आपके अंदर भाव आएगा कि यार उसका बेचारे का 500 का नोट गिर गया, इसको देना है,
तो आपके दिल में, हार्ट में कोई हलचल नहीं होगी। एक भाव होगा कि यार बेचारा गिर गया है, कुछ सोचेंगे नहीं, और ये होगा भाई साहब आपका जो है वो पैसा गिर गया, उठा लीजिए, इतना ही तो होगा। लेकिन जहां आपके अंदर भाव ये है यार चले जाने दो, अभी उठा लेंगे, 500 रुपए का तो काम बना, अब ध्यान रखना विनाश कैसे शुरू हो रहा है और कैसे आप कर्म बंधन में बंध रहे हैं। देखिए उसका फल तुरंत मिलता है। लोग कहते हैं कर्म का फल बाद में, लेकिन कर्म का फल तो अभी मिल रहा है कि जैसे सोचा मात्र कि इसको उठाना है, क्या रखना है, छुपाना है। तो पिंटू साहब बताइए ईमानदारी से, धड़कन तेज होती है कि मंद होती है? तेज होती है ना। उसके बाद जब चला जाता है, जब उस नोट के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, धड़कन और तेज होती है। क्या? इधर देखते हैं, पूरा शरीर जो है धड़कन की। डर क्या होता है? डर कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा, कोई हमको देख तो नहीं रहा है। डर के मारे धीरे धीरे, मतलब सोचिए कि कितना आपका ब्लड, कितना आपका खून, कितनी ऊर्जा आपकी लग रही है। इसको सोचिए कि जब आप मात्र सोच भर रहे कि इसको उठाना, अभी उठाया नहीं है, अभी उठाया नहीं, मात्र सोच रहे। और जैसे उसको आप उठा करके जेब में रख भी लेंगे तब भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए मास्टर साहब, संतुष्टि नहीं। यदि उसको आप लेके साकुशल अपने घर के अंदर चले भी जाएंगे तब भी आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। तो दरवाजा आप उठा देंगे, क्या करेंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, आराम से जाके बैठ जाएंगे, उसको कहीं गद्दे उत्ते के नीचे छुपा देंगे। अब छुपाएंगे तो, लेकिन आपको तसल्ली अभी भी नहीं मिलेगी। बीपी, ये ब्लड प्रेशर का मरीज देखिए कैसे हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि मर्ज पैदा कैसे हो रहा है। ये शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जो हो रहा है, ये पैदा कैसे हो रहा है, यहीं से होता है जो डॉक्टर पकड़ नहीं पाते, और जो पकड़ लेते हैं तो बार बार समझाते हैं, इसी को समझा रहे हैं। वो क्या हो रहा है, बीपी उसकी हाई हो रही, धड़कन। और जैसे किसी ने बैठ गया चुपचाप और दरवाजा क्या किया, ठुक ठुक, तो क्या होता है फिर, ध्यान रखिए, फिर क्या होता है पिंटू साहब, टक। अरे कहीं ये वही तो नहीं आ गया जिसका पैसा गिरा था, किसी ने देख लिया, उसको बता दिया हो। और जब हम दरवाजा खोलते हैं ना तब भी हम डरते हैं। सही बात है ना? क्यों बेटा, सही है ना? डर लगेगा ना कि कहीं वही तो नहीं आ गया जिसका पैसा गिरा था, और पकड़े गए तो दरवाजा खोलने में भी हमारा बीपी और हाई हो जाती है। ना कि वो दूसरा कोई व्यक्ति है वो आपसे बताने आया कि मास्टर साहब आपका फोन आया है, आपके बच्चे की बात कर लीजिएगा, तो अरे तेरी की, जब फोन आया अब जाके थोड़ा सा हल्का हुआ। तो सोचिए, व्यक्ति यही नहीं सोच पाता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। पिट्टू साहब सीधी सीधी बताओ तो आपकी अंतःकरण क्या मांगती है, शांति, और क्या मांगती है, सुख। सुख और शांति अंतःकरण के अंदर जो मन है वो भी यही मान रहा है, क्योंकि मन कोई अलग मन कारण नहीं है, वो भी उसी चौथे लोक का ही अंश है, यानी कि उसी परमात्मा का अंश है। वो हमारा समझिए भूला हुआ स्वरूप है, एक स्थूल शरीर अंदर। वो भूला हुआ स्वरूप क्या है, मन, यानी वही तेज उसके अंदर भी है जो तेज हमारे अंदर है, भूला हुआ है। क्या बताया मैंने साहब, अभी क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, भूला हुआ स्वरूप है मन। तो हमें एक भौतिक सुख, भौतिक सुख कौन चाहता है, भौतिक सुख कौन चाह रहा है, इच्छा रूपी माया मन में बैठ के कामना कराती है, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वारा सारे काम होते हैं। यही पुण्य और यही पाप कराता है।
और यही बंधनों में बांध देता है और बार बार पुनः जन्म और मृत्यु का बंधन यही बन जाता है। यही पूरा अध्यात्म का स्वरूप आता है। अध्यात्म यहीं से शुरू होता है और धर्म जो होता है बाहरी धर्म निकी जो सामने दिख रहा है, सामने क्या दिख रहा है, पूरा जड़ जो है, ये जड़ जो चेतन दिख रहा है, ये क्या है, एक स्वप्न है। क्या है? स्वप्न है। जिस प्रकार हम सोते हुए बंबई गए थे वैसे ही हम जागते हुए भी यहीं बंबई में हैं। और जैसे आंख को बंद करेंगे वैसे हम क्या होंगे, सृष्टि खत्म, बस इतना है। लेकिन सोता, उस प्रश्न रह गया कि सोता कौन है, क्यों सोते हैं। आपको जानकर हैरानी और एकदम अचंभा होगा कि जिस आत्मा और परमात्मा के मेल के लिए इतना पुरुषार्थ, इतना झंझट हो रहा है, जिसमें योगी ध्यान करता है और 7 चक्रों को पार करके शून्य में जाता है, योगी इतना तप करता है, उसको जब नींद होती है ना तो आत्मा स्वतः ही परमात्मा में विलीन हो जाती है, शून्य में पहुंच जाती है और उसको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन बस इतना है कि जब हम सत्संग करते हैं तब भी उसी की बात करते हैं तो एनर्जी टच होती है, सीधा कनेक्शन हो जाता है और इसमें सुख मिलता है। इसे सत्संग कहते हैं। यानी सत्य का संग जहां हो गया, सत्संग मीन्स सत्य का संग जहां हो गया, यानी जहां उसका देने का भाव आया। जब आपने रुपया उठाया, उसको बुलाया, भाई साहब आपका पैसा गिर गया, ये आप ले लीजिए। आप सोचिए उस वक्त पिंटू साहब, जब आप देने का भाव होता है तो जब आप उसको दोगे तो वो आपको धन्यवाद दे या ना दे, लेकिन आपके अंदर जो खुशी होगी वो आपकी भौतिक नहीं है, आत्मिक खुशी होगी। आत्मिक खुशी होगी और उस खुश को कोई पूछे कि आपकी कैसी खुशी, तो आप उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। व्यवहारिक जो खुशी होती है उसको तो हम व्यक्त करते हैं कि यार वहां गए, सोफा बढ़िया था, बढ़िया बेड लगा, अरे बैठे, बहुत आनंद, बता दोगे। लेकिन जो आत्मिक उस वक्त हक्का बक्का, यानी पैसा देने में जो भाव आया, वो सुख की अनुभूति, वो हमारी कहां की हुई, हमारी चेतना खुद की है, वो आत्म स्वरूप की हुई, जिसके 7 गुण बताए गए, उस गुणों में एक है। ठीक है। तो सोने में हम क्या कर रहे हैं साहब, हम सोता ही मिलते हैं और सोने के बाद जब जागते हैं तो आप देखते हैं कितना हल्का महसूस करते हैं साहब। हम चाहे कितना भी काम कर ले, कितना भी थक जाए, लेकिन थकने के बाद जब प्राकृतिक रूप से शरीर थक जाता है तो हमें नींद आती है। तो नींद किसको आ रही है? क्योंकि हमें नींद तभी आती है, ये गाड़ी तभी रुकती है जब ड्राइवर का भोजन खत्म हो गया है। मैंने बताया ना, ये गाड़ी जो है ये साधन है और इस साधन में बैठा हुआ भी कोई है ना, उसको भी तो भूख प्यास लगती है। तो जब इस साधन में इसको खिलाया, अभी भौतिक तौर पर किसको खिलाया है? इस शरीर को खिलाया ना, पानी दिया, ये दिया, वो दिया, स्नो पाउडर लाई लगाया, लेकिन खूब लगाया ना, और इससे खूब कर लिया, खूब भोग कर लिया, मजा ले लिया, मस्ती ले लिया, छड़िक। लेकिन जब ये ड्राइवर जो चला रहा है साधन को, जब वो कहता है अरे तो यार ये गाड़ी को तो खूब पेट्रोल पिला दिया है और हमको नहीं मिला पिंटू साहब, तो वो भी तो मांगता है ना। तो इसीलिए वो क्या होता है, जब ड्राइवर कुछ देर के लिए उतर जाता है, क्या उतर जाता है। लेकिन अब यहां पर भौतिक में अगर ड्राइवर उतर के नाश्ता करता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक गाड़ी को छोड़ देगा तो भी गाड़ी है नहीं, 10 इंद्रिय और मन का भी सत्यानाश हो जाएगा और माया भी चली जाएगी। तो वो मिल जाता है, लेकिन हम उस दृश्य को देख नहीं पाते। क्या?
उस दृश्य को हम देख नहीं पाते। हम मिलते तो रोज हैं पर उससे मिल नहीं पाते, क्योंकि वो हम सोते हैं और जागते नहीं हैं। उससे मिलने के लिए जब वो तो मिल ही गया, सोते हैं और जागते नहीं, लेकिन जब जागते हुए भी उसका हम ध्यान करते हैं, यानी जागृत अवस्था में हम जान रहे ना चीज को कि हमें सुख कहां मिल रहा है, और जब हमें देने में सुख मिल रहा है, परमार्थ करने में आत्मिक सुख मिल रहा है, धन खर्च करके जो हमने संसाधन खरीदा उससे तो भौतिक सुख मिल रहा है। लेकिन आप ध्यान रखना, अब गद्दा तो कितना ही कीमती लाओ, लेकिन बैठने के बाद वो पहले तो लगेगा बड़ा अच्छा है, कोमल है, लेकिन मास्टर साहब जब आप उस पर बैठेंगे, लेटेंगे ना, तो सही बताना ईमानदारी से, क्या मजा आता है क्या? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी देर बैठेगा है, लेकिन वो फिर क्षणिक है, क्षणिक के बाद वो गद्दा भी खत्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म, उसका सुख का अनुभव खत्म हो जाएगा। लेकिन जब किसी को वो देगा, यानी किसी भूखे को भोजन खिलाता है, किसी प्यासे को पानी पिलाता है, अकारण किसी की सेवा करता है, या किसी का गिरा हुआ पैसा उसको देता है, वो जो सुख होता है वो हमारा आत्मिक सुख होता है। जब सुख हो गया तो समझो सत्संग हो गया। क्या हो गया? ऐसे जब सुख हुआ तो आपका सत का संग हो गया। अब आदमी सोचता है कि गुरु जी का प्रवचन में जाके हम बैठ जाएंगे, वहां सत्संग होता है, तो वो सत्संग है। यहां तो सत्संग हो रहा है, यहां भी क्योंकि चर्चा उनकी हो रही है, उसी आत्मा स्वरूप की चर्चा हो रही है, इसलिए वो आत्मा आत्मा से मिल रही है ना। अब ये बताइए, जैसे कोई एक भौतिक प्रेमी प्रेमिका है तो उसको खुशी कहां मिलेगी? वो चर्म की बात करेगा ना। किसकी बात करेगा? वो चर्म की बात करेगा, तो उसके गोरे गोरे गाल, ओठ, इसकी बार चर्चा करेगा तो उसको उसमें आनंद आएगा ना। क्यों पिंटू साहब? क्षणिक सुख है ना, भौतिक में उसका आनंद आएगा तो उसका आनंद लेगा। लेकिन यहां पर क्या है? आत्मिक सुख। हाँ, तो भौतिक क्षणिक सुख है ना, जितनी देर वो है उतनी दूर है, लेकिन सुख वहां कैसा सुख है कि उसको बुलाया तो झाड़ी में, बैठा तो, लेकिन एक तरफ तो बात कर रहा है और पीछे से क्या हो रहा? जगलेटर चल रहा है। अगर एक पत्ती भी हिली ना, एक टहनी भी, तो उसकी सारी खुशी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सत्संग, वही चीज यहां पर क्या हो रहा है? दो प्रेमी का मिलन हो रहा है। यहां भी क्या हो रहा है? वहां भौतिक में मिलन हो रहा है, लेकिन डर बना हुआ है। लेकिन यहां पर आत्मिक प्रेमी का मिलन हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई डर नहीं है, क्योंकि सत्य का संग है। इसी सत्संग से ही, सत्य के संग में अगर आप चलते हैं मास्टर साहब, हर जगह आपका सत्संग है। और इसी को सदगुरु महाराज कहते हैं, इसी सत्य को, इसी सत्य रूपी धर्म को धारण करो। जिस प्रकार से अकर्म मीन्स क्या? कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप ध्यान से देखिए, श्वास है, श्वास आ रही और जा रही, क्या कर रहे हो? कोई कर्म हो रहा है? कोई कर रहा है क्या? कोई सोच के करता है यार हम छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं? नहीं ना। और चाहे आप हम सो रहे हो और चाहे हम जग रहे हो, लेकिन ये क्रम चल रहा है, ये स्वतः ही चल रहा है। ये क्या है? ये कर्म तो है, लेकिन अकर्म है। इसी प्रकार सदगुरु भक्ति बताते हैं कि सत्संग करो, सत का संग। जिस प्रकार से आपकी एक एक श्वास, कहते हैं एक एक श्वास में हरि का भजन, हरि का सुमरण होना चाहिए। तो क्या वो सुमरण क्या राम 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 या राधे राधे रटो बाहर से होगा? नहीं,
जिस प्रकार से बगैर किसी ध्वनि के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर रुपया के, बिना किसी चीज के यह स्वतः ही चल रहा है, कर्म हो रहा है पर कर्म नहीं हो रहा है, इसी प्रकार सत्य को धारण करो। और जिस प्रकार से श्वास चल रही है, एक एक श्वास में सत्य को धारण करो, एक एक श्वास में सुमरण करो, एक एक सांस में सत्य का सत्संग हो, कि हर जगह दिखाई दे कि जो सामने वाली आत्मा है वही हम भी हैं। इस पूरी सृष्टि में जहां पर चैतन्य, यानी एक है जड़, एक है चैतन्य, एक है प्रकृति, एक है पुरुष, तो जहां पर चैतन्य है वो सभी हम हैं, और जो हम हैं वही वो है। यहां कोई रंग रूप, कोई जाति वर्ण, कोई भेद नहीं है। कोई क्या नहीं है? भेदभाव नहीं, अलगाव नहीं है। अब यहां पर कौन सा धर्म है? अब यहां पर इस्लाम धर्म है कि बौद्ध धर्म है कि जैन धर्म है कि यहां पर ब्राह्मण है कि ठाकुर है कि बनिया है कि पंडित है कि तेली है कि चमार है? कौन है? अरे ये तो कुबुद्धि मनुष्यों की शान है, जिसको ज्ञान का पता नहीं है। वो किताबी ज्ञान बोल रहा है। मैंने कहा ना कि जीवन से क्या किया, जब हमारा जन्म जैसे होता है, कोरा कागज होता है, उस पर लिख दिया ये जो है क्या है, ब्राह्मण है, ये क्या है, क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये क्या है, शूद्र है, इसको ये है, इसका वह है। लेकिन इसको संतों ने बताया बाद में कि भाई जितना कुछ है ये कर्मों के आधार पर है, कर्म प्रधान है। जिस प्रकार से मास्टर साहब, यदि कोई पंडित यानी ब्राह्मण घर में कोई जन्म लिया हो और वो मोची की दुकान में बैठ जाए, पिंडू साहब मोची की दुकान में, और वो अपना वो ठिया लेकर के बैठ जाए और जूते को हाथ में लेके सिलेगा, तो उसको कोई कहेगा जाकर पंडित जी पांव लागी? कहेगा? हालांकि वो है क्या, है क्या वैसे? अगर लेखा जो बताया गया है हमें, जो सिखाया गया है कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, इसलिए क्या है, ये ब्राह्मण है, तो फिर हमें पहचान लेना चाहिए ना उसको, और उसके अंदर भी कुछ होना चाहिए ना, वो बोर्ड लगा होना चाहिए ना कि मैं ब्राह्मण हूं, नहीं ना, उसका कर्म बता रहा है कि एक मोची है, तो वो मोची है क्योंकि वो ब्राह्मण के घर में भले ही जन्म लिया, लेकिन यदि काम वो मोची का करेगा तो चमार ही कहलाएगा। और कोई यदि चमार, भले ही किसी चमार के घर में कोई जीव जन्म लेता है और यदि वो व्यास गद्दी पर बैठता है, ज्ञान देता है, तो क्या कहलाया जाएगा? ब्राह्मण कहलाया जाएगा। क्या? वो ब्राह्मण है जो श्रेष्ठ हो। क्या? जो श्रेष्ठ हो वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं जो काम तो चमड़ी का कर रहा हो और अपने आप को ज्ञानी बता रहा हो, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसी को अष्टावक्र की एक कथा आती है। राजा जनक का दरबार लगा था, हल्का सा ध्यान आ रहा है कि राजा जनक का दरबार लगा हुआ था और वहां पर सभी संत मुनि महात्मा बैठे थे और वहां पर क्या चल रहा था, यही कथा चल रही थी, यानी कि सत्संग चल रहा था, ठीक, ज्ञान चर्चा चल रही थी और महाराज जनक बैठे थे, उनको विदेह कहा गया। तो विदेही जनक वहां बैठे थे और दरबार में एक से एक श्रेष्ठ विद्वान लोग थे और उसी विद्वान लोग के बीच में पिंटू साहब बहुत गंभीर, अष्टावक्र जी का आना हो गया। और अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। क्या थे?
टेढ़े मेढ़े थे 8 जगह से। तो जैसे ही अष्टावक्र जी आए, पहुंचे वो दरबार में, तो जितने लोग ज्ञानी बैठे थे सब उसका मखौल उड़ाने लग गए, क्या मजाक, हंसने लग गए ठहाका मार के। अरे ये तो कोई प्रश्न था, उस प्रश्न का उत्तर पूछ रहे थे, तो अष्टावक्र ने कहा इसका उत्तर तो महाराज मैं दे दूंगा। तो लोग और ठहाका मारे, लो अब ये देगा, ये 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, ये कुरूप, अब ये हम लोग के ब्राह्मणों के बीच में बैठा, यहां बड़े बड़े बैठे हैं ज्ञानी, और ये आएगा कुरूप हमको जो है अब ये बताएगा। तो हंसने लग गए। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, इन चमारों को दरबार में क्यों बिठा रखा है? क्या बताते हैं बिल्लू साहब? वो कहते हैं राजन, ये कौन सी धर्म सभा तुमने लगाई, इसमें चमारों को निमंत्रण क्यों दिया है? यहां तो कोई बुद्धिजीवी ब्राह्मण को बुलाना था, किसी ज्ञानी को बुलाना था, ये तुम्हारे दरबार में सब चमार बैठे हैं और इन चमारों से आप ज्ञान ले रहे हो, तो आपका विवेक क्या होगा? अब सब हक्का बक्का है यार। ये आदमी जो कुरूप है, ये हम सबको क्या बोल रहा है? हम सबको क्या, हम तो ब्राह्मण है ना, देख नहीं रहा है? कंठी मंठी जटा, मतलब इतना इतना कंठस्थ कि श्लोक मारो तो बिल्कुल पानी जैसा झड़ रहा है, और ये 8 जगह से टेढ़ा हुआ आदमी हमको क्या चमार बोल रहा है? तो सब खड़े हो गए। ए राजन, क्या आपने जो है मेरा अपमान करने के लिए बुलाया है? तो राजन कहते हैं आप लोग शांत रहिए, एक मिनट आप लोग प्लीज शांत रहिए, क्षमा करिए, आप लोग शांत रहिए। और पूछते हैं अष्टावक्र से, हे दिव्यात्मा, आखिर आपको ये जो बैठे हैं ये चमार कैसे लगते? क्यों आपने इनको चमार कहा? इसका आप स्पष्ट आपको उत्तर देना, इसका जवाब जरूर आपको देना पड़ेगा, तभी आप भाई इस दरबार की मर्यादा भंग हुई ना पंडू साहब। क्योंकि यहां किसी को बुलाया और बुलाने के बाद कोई आकर के किसी का कोई क्या करे, अपमान कर दे, अपमान। तो बोला अब इसका उत्तर, तो बोला राजन, इन सभी लोगों ने मेरे अंदर जो बैठी चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसकी चर्चा करने आप सब बैठे हो, और इन लोगों ने ये 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा चमड़ी देखी। क्या देखी? चमड़ी देखी, और देख करके हंसने लग गए, ठहाका मारने लग गए। और चमड़ी का ज्ञान तो सबसे ज्यादा किसको होगा? वो तो चमार ही पहचानता है ना, ये चमड़ी किसकी है। तो एक चमार को चमड़ी का ज्ञान होता है, इसलिए सबको मुझे विश्वास है कि चमड़ी का ज्ञान था, इसलिए मेरी 8 जगह से टेढ़ी मड़ी ये शरीर को देखा, मेरी चमड़ी को देखा और मेरा मजाक बना के हंसने लग गए। तो सब इसलिए चमड़ी के जानकार हैं, इसलिए सब चमार हैं पिंडू साहब, ठीक है। तो ज्ञानी, इसलिए इसमें कबीर साहब भी कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ी रहे निंदो म्यान। क्या? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो जो सज्जन, जो श्रोतागण, जो दिव्यात्माएं मुझे इस अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से सुन रही हैं, इसका मात्र एक उद्देश्य है कि भ्रम से बाहर, जो भ्रमित पूरा संसार जो ये जीव को भ्रमा रखा है, तरह तरह के
पद्धति में फंसा करके, पर तरह तरह के परंपराओं में फंसा करके, जो कि अज्ञानियों को ज्ञानी बनाने के लिए बनाई गई है, लेकिन उसमें कुछ भ्रम पैदा करके कुछ ज्यादा ही होने लग गया है। उसको सदगुरु जिस प्रकार कबीर साहब ने चिताया है जीवों को, इस भ्रम से निकल आओ। उन्हीं सदगुरु कबीर साहब और जितने भी संत इस धराधाम पे आए हैं, उनकी जो वाणी है, उन्हीं वाणी के तेज, ये क्योंकि भक्ति है, क्या है ये, क्या है, भक्ति है। ये भक्ति सबकी बस की बात नहीं है। जो योग्य होता है पिंटू साहब, उसी को भक्ति मिलती है, हर कोई नहीं मिलता। आज जो धराधाम पे आप गीता सुन रहे हैं ना, गीता का ज्ञान सुन रहे हैं, ये गीता का ज्ञान तभी है जब एक पात्र शिष्य अर्जुन हुआ। क्या हुआ? अर्जुन हुआ। यदि अर्जुन नहीं होते तो गीता का ज्ञान नहीं होता। कृष्ण के अंदर ज्ञान था, कृष्ण के अंदर ज्ञान था, वो ज्ञान बाहर नहीं आता, वो अंदर ही अंदर दबा रहता। लेकिन जब पात्र, यानी उस ज्ञान का पात्र कोई आया, उसके योग्य कोई शिष्य मिला अर्जुन के रूप में, तो कृष्ण ने जो अंदर पूरा मसाला भरा था ज्ञान का पिटारा, वो पूरा धीरे धीरे उस अपने अर्जुन रूपी शिष्य को दिया, और उसको पूरी दुनिया ने गीता के रूप में सबने जाना। ऐसे ही साहिब कबीर को भी एक पात्र शिष्य मिले। वो पूरी, आपको बताऊं पिंटू साहब, जब सदगुरु कबीर साहब धरती पर आए तो सब ये जितने भी देख रहे थे, दो धर्म थे ज्यादातर वहां पर, हिंदू और मुस्लिम, सब देखे, सबका जो है चिताया सबको कि जहां पर कुरीतियां थी उसको बताने का प्रयास किया, जमकर विरोध भी किया, कहीं पर तारीफ तो कहीं पर विरोध की। वो सत्य बोलते थे, सत्य आदमी सही बोलेगा, किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगेगा, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। क्यों? क्योंकि कबीर क्या है, कबीर एक विचार है, कोई दल नहीं है, कोई किसी नेता का दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई ये क्या है, एक कोई एक स्पेशल जो है कोई समूह नहीं है, ठीक, कोई पंथ नहीं है, एक विचार है। इसका कोई दल नहीं है कि मेरा झंडा ऊंचा रहे ना। कबीर कोई झंडा वाले थोड़े ना थे कि दल बनाते थे। और दल बनाने के लिए एक बार उनका जो धर्मपुत्र था कमाल ने ऐसा सोचा कि हमारे जो गुरुजी हैं, पिताजी हैं कबीर साहब, इनके पास इतना ज्ञान भरा है, इतना ज्ञान है, और इतना हिंदू मुस्लिम, यहां तक कि उस वक्त मुगल बादशाह थे, और मुगल बादशाह भी कबीर के सामने सर झुकाते थे, उनको ही अपना सब कुछ मानते थे। जहां पर हिंदू लोग सर झुकाते थे, वहां वो उस वक्त का मुगल बादशाह सिकंदर, वो भी झुकाता था। तो कमाल के अंदर ये आया कि क्यों ना अपना एक, पिंटू साहब, क्यों ना अपना एक धर्म चलाया जाए, जैसे लोग चला रहे हैं, तो आएगा उससे भी कुछ धन अर्जन होगा। ये झोपड़ी में पूरा जीवन बीत गया, ये ज्ञान बांट रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम एक धर्म चलाएं। तो उसी पे ध्यान रखिएगा, सब लोगों ने अपना अपना पंथ चलाया, सब लोगों ने अपना अपना एक समूह बनाया, सब लोगों ने अपना अपना एक दल बनाया, लेकिन कबीर साहब ने अपना कोई दल नहीं बनाया। कबीर साहब ने कोई दल नहीं बनाया। और जैसे कमाल ने सोचा और कमाल ने ये बात रखी, तो कबीर साहब क्या करते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा, क्या कहते, पूत कमाल, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। जैसे ये बात करता है कि जिस चीज को खत्म करने,
जिस चीज को मैं खत्म करने, जिस राग द्वेष को मिटाने, जिस अलगाव को मैं खत्म करने के लिए इस धरती पर आया, ये पुनः उसी को करने के लिए चला है। तो पूरी दुनिया में घूमे, भ्रमण किया, और पूरी दुनिया को जो एक सूक्ष्म ज्ञान है जिसे कहते हैं मूलधन। क्या? मूलधन। पहले बैंक नहीं थी। क्या थी? बैंक नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे? धन को गाड़ देते थे, कहीं गाड़ के रखते थे, छिपा कर रखते थे, उसे कहते थे बीजक। क्या कहते थे? बीजक। उस वक्त क्या कहते थे? आज कहते हैं बैंक पैसा रखा है ना, डिपॉजिट हो गया। तो उस वक्त क्या करते थे? जो चीज को हम छुपा के रखते, धन को छुपा के रखते थे, उसे बीजक के रूप में रखते थे, बीज के रूप में। तो उसी को कहा गया है कबीर बीजक, जो कि प्रमाणित ग्रंथ है, जिसपे आज के आधुनिक साइंटिस्ट भी जेएनयू में जो है दिल्ली में पीएचडी करते हैं। किस पे? पीएचडी, यानी रिसर्च होता है, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं, उनकी वाणियों पे, उनकी साखियों पे, उनकी पूरा कबीर जो बीजक है उस पे कि ये क्या था, शोध करते हैं। तो कोई पंथ नहीं चलाया। उनका संभाव कि पूरी सृष्टि, पूरा अगम का भेद बताया है, और सभी मानव को बताया कि कोई आप अलग नहीं हो, आप सारे एक जीव, पिंडू साहब, एक सामान्य हो, कोई अलगाव नहीं है। और अलगाव होता तो पैदाइशी प्रकृति में जब आया धरती पर बच्चा, या कोई सुन्नत करा के आता, यानी आप समझ रहे हैं, लेकिन नहीं आया ना, एक समान आया। यहां आने के बाद किसी ने क्या किया? चुटिया रख लिया, किसी ने टीका लगा लिया, किसी ने क्या कर लिया, यहां अपना रूप बना लिया अपने अपने हिसाब से। तो ये उद्देश्य है। तो हमारा आध्यात्मिक स्वरूप चैनल का भी मात्र स्वयं को जानने का है, भटकाने का नहीं है, भ्रम पैदा करने का नहीं है, या ठगी करने का नहीं है। यहां पर फूल पत्ती पान नारियल चढ़ाने की ऐसी कोई व्यवस्था यहां नहीं है कि यहां कोई पूजने की व्यवस्था हो, स्पेशल किसी आदमी को पूजा जाएगा, या किसी स्पेशल किसी जो है व्यक्ति की महिमा मंडल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यात्म स्वरूप चैनल का लक्ष्य यही है कि स्वयं को जानना। आप अपने आप स्वयं को जानो, जीवन भर दुनिया को माने हो, लेकिन स्वयं को जानो। अब लास्ट में जो हमारा एक रह गया था कि प्रश्न क्या था हमारा, कि किसी ने पूछा मरने वाले का पता। तो मरने वाले का पता लास्ट में, इसके बाद हमारा ये आज का आध्यात्मिक सत्संग का समापन होगा। मरने वाले पता के लिए साहिब कहते हैं कि 11वें द्वार से जीव जब जाई अमर लोक में वासा पाई, यानी 10 इंद्रियां जो 10 दिशाएं बताई गई है, यदि उससे जाएगा तो वो अमर लोक नहीं जा पाएगा। 11वें द्वार से जीव जब जाई अमर लोक में वासा पाई, यानी 11वें, यानी मन को भी छोड़ देगा, मन को भी छोड़ देगा, वहां से निकलेगा तो अमर लोक में जाएगा, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, अपने स्वतः धाम को चला जाएगा, अपने स्वरूप में मिल जाएगा। फिर कहते हैं 10वें द्वार से जीव जब जाई स्वर्ग लोक में वासा पाई। जो जीव 10वें द्वार से जाता है वो कहां जाता है कि 10वें द्वार से जीव जब जाई स्वर्ग लोक में वासा पाई। अर्थात 10वें द्वार, यदि जीव आत्मा के प्राण 10वें द्वार से जाते हैं तो वो स्वर्ग आदि लोकों में चली जाती है और पुनः मृत्यु लोक में आकर राजा होकर जन्म लेती है। इसकी पहचान यह है कि मरने वाला देखने में एकदम प्रसन्न चित्त दिखाई देगा, यानी जब हम मरने वालों को देखेंगे एकदम खुश दिखाई देगा, मानो कि एकदम खुश, बिल्कुल प्रसन्न चित्त मुद्रा में लेटा हुआ है, ऐसा दिखाई देगा कि 10वें द्वार से जाएगा तो। उसके बाद कहा कि श्रवण द्वार से जीव चाला प्रेत दे पावे तत्काला, यानी कि कहा है श्रवण, यानी कान से, कि श्रवण द्वार से जीव चाला प्रेत देह पावे तत्काला, कि श्रवण द्वार से जीव आत्मा के प्राण कानों से निकलते हैं तो
उसको तत्काल प्रेत योनि मिलती है। प्रेत की आयु 1000 वर्ष होती है। इसकी पहचान की मरने वाले के शरीर को देखकर भय सा लगेगा। इसकी पहचान क्या, मरने वाले के कान से खून भी निकल सकता है और उसको देख करके भय लगेगा, ऐसा साहिब कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं नेत्र द्वार से जू कोई जाई, नेत्र द्वार से जू कोई जाई, मक्खी आदि तन सो पाई। खुमच खान मक्खी आदि कीड़े मकोड़े बनेगा, वो कहां से जाएगा, यदि नेत्र आंख से जाएगा, यानी मरने वाले के आंसू निकल गए या खून निकल गया। तो फिर कहा कि श्वास द्वार से जू जब जाई, अंडज खान में वासा पाई। श्वास द्वार से जू जब जाई, अंडज खान में वासा पाई। यानी श्वास नाक से अगर प्राण निकलता है तो कहां जा रहा है कि श्वास द्वार से, इस द्वार से जो प्राण निकलने पर जीवात्मा अंडज खान में जन्म लेती है, जैसे उड़ने वाले पक्षी इत्यादि अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव में चली जाती है, यानी अंडज खान में। उसकी ये पहचान है कि अगर श्वास वाली नली नाक से जाती है तो ये पहचान बताइए। फिर बताया कि नाभि द्वार से जो जब जाई, जलचर योन में प्रगटाई। नाभि कि नाभि द्वार से जू जब जाई, जलचर योन में प्रगटाई जल खानी का। नाभि द्वारा यानी कि नाभि द्वारा मतलब यदि मूत्र द्वार से प्राण निकलते हैं तो जीव आत्मा जलचर योनि में जन्म लेती है, जैसे मछली, मेढक, कछुआ आदि जल के जीव। इसकी पहचान है कि मरने वाले का मूत्र बाहर आ जाता है। उसके बाद कहते हैं कि मल द्वार से जीव निकासा, नरक खान में पाए वासा। मल गुदा मार्ग से निकल रहा है कि मल्ल द्वार से जीव निकासा, नरक खान में पाए वासा। अर्थात गुदा स्थान से इस द्वार से प्राण निकलते हैं तो जीव आत्मा नरक में चली जाती है, क्योंकि यह है ही नरक का द्वार। इसकी पहचान है कि मृतक का मल बाहर आ जाता है। यह था मरने वाले का पता, लेकिन इसमें भी विवेक लगाना है कि नरक खान में जाना है। वो तो नरक खान कहां है, नरक कहां है और स्वर्ग कहां है, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। आज का ये आध्यात्मिक सत्संग यहीं पर समाप्त करेंगे। और जितने भी अध्यात्म स्वरूप चैनल के माध्यम से श्रोतागण इसको सुन रहे हैं, पूरा 1 घंटा अपना कीमती निकाल रहे हैं, और जो श्रोतागण जो संगत हमारे सामने बैठी है, दिव्यात्मा हमारे सामने बैठी है, रोज 1 घंटा निकालती है, इन सबको पुनः मैं सभी दिव्यात्माओं को कोटि कोट नमन करता हूं। और आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल इसके आगे की चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सद्गुरु देव की, बोलो सब संतन की, बोलो सब संगत की।